की हाल चाल। तो पहली वीडियो आप लोगों को भेज दी है मैंने फिजिक्स की मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, जो बायो का पहला चैप्टर है, यानी कि फिजिक्स का आखिरी चैप्टर चल रहा है और बायो का यहाँ पे पहला चैप्टर चल रहा है। हेरिडिटी ऑलरेडी डन है। सो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, हम लोग लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे और लाइफ प्रोसेस में आपको 4 चैप्टर इसमें इंक्लूड है, यानी कि 6 चैप्टर में A B C D चैप्टर है। क्या है, बहुत सिंपल है। पहला जो है हमारा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को लेके ध्यान से रखना है क्योंकि लास्ट पेपर में न्यूट्रिशन मतलब इस चैप्टर से लाइफ प्रोसेस से क्वेश्चन बने थे काफी, तो अच्छे से तैयारी करते चलो। ठीक है, ये सबके लिए काफी इजी चैप्टर होने वाले हैं। तो पहला जो है हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे यानी कि पोषण। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेशन कैसे ब्लड का होता है वट। और लास्ट वन जो है हम लोग एक्सक्रीशन यानी कि यहाँ पर पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है ना, किडनी और ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, टाइम को ना बर्बाद करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है एक्चुअल में न्यूट्रिशन। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन पोषण का मतलब जब हम किसी फूड को इंटेक करते हैं तो फूड क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, बहुत सारे मिनरल्स देता है, बहुत सारी एक्टिविटीज, यानी कि न्यूट्रिशन इज एवरीथिंग। न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए, इवन एनर्जी के लिए हमें क्या है, पोषण की रिक्वायरमेंट होती है। और जो पोषण है वो तरह तरह के भोजन से ही मिलता है, यानी कि जो फूड होते हैं वही हमें क्या करते हैं, पोषण न्यूट्रिशन देते हैं। तो बस यहाँ पे अब हम लोग को सिंपली बात करनी होगी फूड को लेकर। ठीक है, और अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो सिंपली अगर बात करें न्यूट्रिशन क्या है, एक वर्ड राइट किया गया जिसका मतलब होता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज यूटिलाइज द न्यूट्रिशंस बाय द ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी भी न्यूट्रिएंट को इनटेक करने के लिए, फूड खाने के लिए, फूड का ही मतलब है यहाँ पे हम इनटेक करते हैं फॉर द ग्रोथ फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग खाते हैं जिंदा रहने के लिए ही खाते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करता है ऑर्गेनिज्म, ऑब्जर्व या यूटिलाइज करता है अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें वर्क करने के लिए, हमें अपनी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशन आर द सब्सटेंस विच आर इसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस एंड द बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि बॉडी के कंसिस्टेंसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, मतलब बॉडी प्रॉपर वे में चलती रहे आपकी। इसके अलावा बायोसिंथेसिस बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं लाइफ में हमारी, हम लोग रेस्पिरेशन, मतलब जो भी चीजें करते हैं हमें न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए ना, खाना तो खाएंगे तभी तो बाकी प्रोसेस कर पाएंगे। तो एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस की अगर बात करें तो शुरुआत तो हमें न्यूट्रिशन से ही करनी ना, भाई खाना ही नहीं खाओगे तो लाइफ का ही क्या है। ठीक है ना, तो इसलिए जैसे न्यूट्रिशन पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ पर, भोजन खाना पीना ये सब पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग रेस्पिरेशन में पहुंचेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं यानी कि पोषक तत्वों की बात करूं तो एक्चुअल में आपके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं देखना। पहला हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, जिसको इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब देखिए, वीडियो पूरी आ रही है, हाँ ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगी। इसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट जैसे ही पढ़ लेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अभी बताएंगे आगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स नया नाम सुना होगा, लवक कहते हैं, लवक, लवक ही कहते हैं शायद, हाँ लवक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, फिर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स को पढ़ने के बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, विटामिन्स। ठीक है ना, विटामिन्स, और तो कुछ नहीं रह गया ना। विटामिन्स को पढ़ लेंगे और विटामिन्स के बाद वाटर और मिनरल्स की बात करेंगे। वाटर मिनरल्स यानी कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम सब की बात करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, अब बताएंगे क्या है एक्चुअल में क्या होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए, जिससे लोग कहते तो है शुगर मत खाओ, लेकिन हमें भी मालूम है शुगर मत खाओ। शुगर तो हमारे लिए कहते हैं ना टॉक्सिक है हमारे लिए। शुगर आजकल के टाइम में जो है, आप उससे अच्छा, भाई कार्बोहाइड्रेट का मतलब है मीठी चीजों को ही लेके रिलेटेड करते हैं। तो आप पोटैटो मत खाओ, आप आलू मत खाओ, आप शुगर मत लो, आप उसकी जगह जैगरी खाओ, खजूर खाओ, ये सब खाओ। तो
आप मीठा लो क्योंकि हमें एनर्जी के लिए बूस्ट करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है, बट कार्बोहाइड्रेट में भी आपको क्या है, आपको ये चूज करना है कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है। तो ये देखो अब क्या है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पता है क्यों पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको भी मालूम है कि हमारी बॉडी को काम करने के लिए, कोई भी ग्रोथ करने के लिए, किसी भी तरह के वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी को सबसे इंस्टेंट प्रोवाइड कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे बहुत लोग रनिंग करते हैं तो तुम लोग देखते होगे कि रास्ते में क्या होता है, बहुत सारे वो पानी लेके बैठते हैं। एक्चुअली वो पानी नहीं होता, एनर्जी ड्रिंक होता है जिसमें कि शुगर या कोई भी एनर्जी ग्लूकोज दिया जाता है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी को जब हम दौड़ते हैं तो थक जाते हैं, तो वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपको वो एनर्जी ड्रिंक दी जाती है। फास्टिंग रहते हो तो नींबू चीनी पानी पीते हो, क्यों? क्योंकि देखते हो चक्कर आ रहा भैया पानी और चीनी पिलाओ, क्यों? इसलिए क्योंकि वो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही तो हमें एनर्जी देता है, ठीक है ना। ग्लूकॉन डी पीते हो ना, इसीलिए। ठीक, अब भैया सुनो आगे क्या है। हमारी बॉडी में क्या है, जैसे ही ग्लूकोज खत्म होता है तो ऐसा थोड़ी ना हम लोग मर जाते हैं, मरते नहीं, जिंदा ही रहते हैं। उस समय क्या है, हमारी बॉडी में दूसरी चीजें वर्क करने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी फैक्ट्री की तरह, एक काम नहीं करेगा तो दूसरा जरूर काम करेगा। भगवान ने बनाया ही ऐसा है, समझ रहे हो? भगवान ने बड़े कहते हैं ना, बड़ी शिद्दत से बनाया है कि अगर बॉडी में एक चीज खराब है तो नहीं, उसका रोल या स्लो हो गया, उसका रोल करने के लिए दूसरा कोई ना कोई आ जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट वर्क नहीं करता है, स्लो हो जाता है, हम नहीं खा रहे, स्लो हो गया, तो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी में आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन वर्क करने लगता है। जैसे प्रोटीन धीमे हो जाता है, फिर आ जाता है फैट, फिर फैट वर्क करने लगता है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं फैट या लिपिड्स की बात कर लो, व्हाटएवर यू वांट टू चूज। अब चलो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, अब देखो कार्बो का मतलब कार्बन से है, ठीक है, यानी कि इसमें कार्बन। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 8 का मतलब बताया था, ऑक्सीजन को बोलता है। तो हाइड्रेट का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोजिशंस होते हैं। अब अलग अलग वेरी करते हैं, जैसे कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है, जो भी है। मतलब कि कहने का मतलब इनके नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चेंज होते रहते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जरूर होंगे। ये तीनों होंगे जरूर, अभी कितने होंगे डिपेंड, जितने भी वैरी करेंगे उतने ही सब आपका बदलता रहेगा। ग्लूकोज बन जाएगा, फ्रैक्टोज बन जाएगा, सुक्रोज बन जाएगा, लैक्टोज बन जाएगा, ठीक है, लेकिन होता कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर अगर देखिए तो कार्बोहाइड्रेट आर 2 टाइप्स, एक होता है साधारण कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, साधारण का मतलब जिसका फॉर्मूला देख लोगे तो बेचारा सीधा साधा है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी वाली है, वो हो जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसको ब्रेक करने में, जिसको तोड़ने में बहुत कठिनाई है, उसका फॉर्मूला भी बहुत ही बड़ा हो, ठीक है। तो सिंपल में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ग्लूकोज की, फ्रैक्टोज की, लैक्टोज की, ठीक है। ग्लूकोज फ्रैक्टोज फ्रूट्स में भी पाया जाता है, बहुत सारी चीजों में ग्लूकोज भी आपका पाया जाता है, ठीक है, आपका मीठी चीजों में, ठीक है। लैक्टोज की अगर बात करें तो लैक्टोजन बच्चों का दूध वाला होता है, तो याद होगा जो भी आपका मिल्क होता है, मिल्क में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, तो लैक्टोज उससे आया है, ठीक है। तो मिल्क का जो मीठापन होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है। आगे बताएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बीट रूट है यानी कि वो शकरकंदी है, इसमें ये सब क्या, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ये सब पाया जाता है, ठीक। अब आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्च फूड की बात करें, जैसे कि सच एज स्टार्च फूड। स्टार्च फूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पोटैटो की बात कर सकते हैं। स्टार्च फूड कंटेनिंग जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स में आता है, पोटैटो, राइस, इसके अलावा एक और है कोकोमिंग, क्या बोलते हैं, नहीं, कोलोकासिया पता है किसको कहते हैं? अरबी को। घुइया जानते हो ना, मीठी वाली घुइया, अरे घुइया मतलब उसको कोलोकासिया बोलते हैं, ठीक है। कोलोकासिया की अगर हम बात करें, कोलोकासिया की, इसके अलावा मेज जो मक्का होता है, मेज में भी क्या है, ये जो है आपका पाया जाता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर डिफिकल्ट होता है, थोड़ा
काफी इनको कॉम्प्लेक्स भी होता है, तोड़ने में मुश्किल होती है। ठीक है, समझ में आ गया? आज बोलते बोलते थकान हो गई है। आई थिंक आई गेन माई वेट टू मच। सही में बहुत मोटे हो गए ना, बहुत मोटे हो गए ना। तुम लोग मुझे हेडेक नहीं देते ना, इसलिए वेट को ज्यादा ही खुश हो गए क्या? अभी वेट गेन हो रहा है मेरा, बोलते थक जा रहा है। चलो अच्छा ठीक है, पर ये करो थोड़े पतले हो जाए, ठीक है, कम खाएं, ठीक है। कुछ ज्यादा ही खुश हो गए हैं शायद, तुम लोगों ने मेरा जीना दुश्वार नहीं किया। करो करो करो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं लिपिड्स की, लवक की बात करते हैं। लवक क्या है, लिपिड्स क्या होता है, सुनो एक्चुअल में क्या है। अच्छा हाँ भाई सुनो, हमने पढ़ा तो दिया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या होते हैं ये भी तो सुन लो। देखो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो, ये है वो है, सब में क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट काम करता है। अब कैसे, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ, देखो सुन लो, लिख लो। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है, मतलब कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, याद रखना, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। और अगर एनिमल में बात करें तो जो ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ये चीजें याद रखना, क्लियर। आगे आगे बात करते हैं डीए। अब दे वर्क फॉर क्या लिखा है, रिजर्व फ्यूल इन फैट्स, यानी कि फैट के फ्यूल में रिजर्व करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की यूज होती है, मैंने बताया था ना। इसके अलावा डीएनए एंड आरएनए जो होते हैं, अब जो डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक शुगर से बनता है, और जो राइबोन्यूक्लिक शुगर से बनता है वो हमारा आरएनए होता है। दोनों ही जरूरी है प्रोटीन के सिंथेसिस में, यानी कि इसका यू रोल होता है अपना, ठीक है। इन मेमोरी ग्लैंड्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोन शुगर मेक लैक्टोज शुगर, तो याद रखना मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वहां पर भी क्या है इसका यूज किया जाता, मतलब होता है, ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोजन शुगर्स, ठीक है। चलो गैलेक्टोज शुगर, ठीक है, लैक्टोन मेक लैक्टोज शुगर, तो लैक्टोज शुगर होता है ना, मेमोरी ग्लैंड्स का मतलब है जो माँ होती है, मतलब कि उसमें क्या है, तो उसमें जो ग्लैंड होता है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सिस्टम होता है, तो आपका जो ग्लूकोज है और जो आपका गैलेक्टोज है, ये दोनों मिलकर ही क्या होता है, लैक्टोजन बना देता है, यानी कि लैक्टोजन का मतलब है लैक्टिक एसिड, लैक्टोज बना देता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लिपिड्स की। अब लिपिड्स क्या होता है, These are stored in reserve food in the body to provide energy for the body, यानी कि बॉडी में क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में मतलब स्टोर होता है फूड के स्टोर में, फूड को स्टोर करके रखता है एंड प्रोवाइड द एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो जरूरत पड़ती है तो वो देता है, मैंने बताया था, ठीक है। दे हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, यस लिपिड्स का सबसे बड़ा काम तो यही है कि टेम्परेचर के रेगुलेशन में हेल्प करता है, टेम्परेचर बॉडी का इधर से उधर ना हो, सबको वेट कर देता है, ठीक है, टेम्परेचर के रेगुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। आगे, ठीक है, उसके बाद एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और याद रखना सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक। आगे उसके बाद अब बात करते हैं लिपिड्स कहाँ से पाया जाता है, जो भी चिकनी चिकनी चीजें हैं, चिकनी का मतलब है जितनी भी ऑयली चीजें होती हैं, जस्ट लाइक मिल्क, चीज, बटर, मूंगफली, ग्राउंडनट, ये सब, यानी कि अगर एनिमल्स में बात करें तो बटर के फॉर्म में, चीज के फॉर्म में, मिल्क के फॉर्म में। अगर मैं प्लांट के फॉर्म में बात करूं तो ग्राउंडनट, ठीक है, आलमंड, कोकोनट, मस्टर्ड, इन सब में पाया जाता है, मतलब जितनी ऑयली चीजें, ठीक है। फंक्शन क्या है, पहला चीज तो ये हमारा क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का है। दूसरा है क्या, बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तीसरी चीज अगर तुम लोगों को याद होगी, एक वीडियो मैंने बताया था, विटामिन जो होते हैं बी और सी वो वाटर सोल्यूबल है, फिर ए डी ई के जो है फैट सोल्यूबल है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो ए डी ई के हैं, कीड़ा, मतलब उल्टा करोगे तो कीड़ा बनेगा, तो ये जो विटामिन कीड़ा वाले होते हैं, यानी कि के ई डी ए, इन विटामिन को सॉल्युबल करने के लिए, यानी कि जो हमारा लिपिड्स है एज अ सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, इनको मिक्स कर लेता है, घोल लेता है, ठीक है ना। आगे अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटीन्स के बारे में। आप सुनो यहाँ पे क्या है, प्रोटीन्स में क्या फर्क होता है, सुनो। प्रोटीन जैसे हमने पढ़ा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो बिल्कुल प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, बट यहाँ पर एक और चीज आ जाती है जो कि है नाइट्रोजन।
यानी कि इन प्रोटीन्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग मटेरियल होता है। ठीक है, ये सारों चीजें होती है तब जाके प्रोटीन बनता है। अब क्या है, प्रोटीन भी याद रखना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब काफी कठिन, जिसका जटिल फॉर्मूला होता है, बहुत ही तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एंड हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स की तरह ये भी सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन याद होगा ना, वो कोशिका झिल्ली। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या, प्रोटीन्स फ्रॉम ऑल द एंजाइम्स दे आर रिक्वायर्ड टू रिपेयर फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ द बॉडी, रीजनरेशन। प्रोटीन याद ही होगा, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है, रीजनरेट करने में हेल्प करता है, जो डैमेजेस होते हैं उसको भी करता है। और एक बात और है, मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि हमारी बॉडी में एट द टाइम जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो भी मुझे प्रोटीन हमें देता है। ठीक है, अब याद रखना प्रोटीन बहुत सारे नंबर ऑफ एमिनो एसिड से बनते हैं, और एमिनो एसिड का मतलब ऐसे एसिड जिसमें ये चारों चीजें हों। तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड अगर मिलेंगे तो वो प्रोटीन को बनाते हैं। सो याद रखना प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड से ही बनता है। ठीक है, क्लियर। और याद रखना 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड आर फाउंड इन एनिमल साइटोप्लाज्म, यानी कि एनिमल के जो कोशिका होती है उसमें साइटोप्लाज्म में 20 तरह के प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा सा पढ़ा होगा 9th में। आगे, और इनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें बहुत जगह पाया जाता है प्रोटीन का। मिल्क में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, बटर में पाया जाता है, चिकन में पाया जाता है, नॉन वेजेस में पाया जाता है। इसके अलावा जो आमंड है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ये सब चीज़ें, प्रोटीन का फंक्शन याद रखना क्या है। प्रोटीन प्रोवाइड द केमिकल मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग द सेल बॉडी, यानी कि प्रोटीन क्या करता है, ह्यूमन की जो सेल बॉडी होती है उसको रिपेयर करने में, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन याद रखना, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। हीमोग्लोबिन का मतलब है ब्लड बनना ना, तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है वो भी एक तरह का प्रोटीन है, जो कि क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सिंथेसिस इन फैट्स, यानी कि फैट के सिंथेसिस में बनने में भी प्रोटीन का एक अपना रोल होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विटामिन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, विटामिन की बात करें तो विटामिन याद रखना हमारी बॉडी में जो है इसका होना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जो कि हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि जैसे कि हम जो दिन भर के जो भी काम करते हैं उसके लिए जरूरी है, और इन विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो विटामिन जो है हमारी बॉडी में होना जरूरी है, और हर तरह के विटामिन होना भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, देखो पढ़ा देंगे, और शायद पढ़ा भी दिया था। ठीक है, सबके साइंटिफिक नेम मैंने बता दिए थे विटामिन के। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर याद रखना, अगर सबसे पहले विटामिन की बात करें तो इस टर्म को, विटामिन को यूज किया था फंक ने 1911 में। ठीक है, 1911 में उन्होंने यूज किया था। और आपको भी पता है कि विटामिन बी और सी जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, और ए, डी, ई, के या फिर कीड़ा ये जो होता है ये हमारा फैट सोल्यूबल होता है। ठीक है, फैट में सोल्यूबल होता है। ठीक है ना, ठीक। अब क्या है, सुनो भाई, अब होता क्या है, इसमें बहुत सारे नाम होता है विटामिन के, तो वो शॉर्ट में वीडियो देख लेना। जैसे कि B1 को हम लोग थायमिन बोलते हैं, विटामिन B को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, तो ऐसे ही सारी चीजें हैं। ठीक है, विटामिन C को स्कॉर्बिक एसिड होता है इसलिए इसमें बोलते हैं। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, सॉरी हाँ स्कॉर्बिक एसिड होता है इसलिए बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद D को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, E को टोकोफेरॉल बोलते हैं। तो ये सारे विटामिन हैं और इनको हमें पढ़ना होगा, तो अच्छे से इसको देख लेना कि कैसे क्या करना है, बस इस पर थोड़ा सा देख लेना। ठीक, अब बात करते हैं वाटर और मिनरल्स की। तो वाटर हमारी बॉडी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज को दूर करता है। ठीक है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। मिनरल्स की अगर बात करें तो भैया मिनरल्स में हम लोग सोडियम की और पोटेशियम की बात कर सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, हमारा नर्वस सिस्टम, हम जो भी चीज एक्ट करता है वो हमारी बॉडी में ब्रेन से कनेक्ट होकर हम करते हैं। यानी कि हमें कोई गर्म चीज छुई हम हाथ तुरंत हटाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हमारी ये सेंस होती है स्किन में, तो नर्वस सिस्टम क्या है वो हमें तुरंत हमारे ब्रेन को ये गाइड करता है कि ये चीज गर्म है, हाथ हटाना है, हम लोग तुरंत एक्शन करते हैं उस चीज पे। तो ये जो परफॉर्मेंस होती है नर्वस सिस्टम को बूस्ट करने की, जो मैसेज है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी जो हेल्प करता है नर्वस सिस्टम की, वो एक मिनरल होता है जो सोडियम है हमारा। ठीक है, तो नमक इसीलिए कहते हैं जरूरी होता है, सोडियम पोटेशियम बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, इसके अलावा
अगर हम बात करें तो भैया कैल्शियम है, फास्फोरस है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे बोन्स, हमारे दांत को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो आयरन जो हमारे हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में यूज होता है, तो भाई आयरन तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो याद रखना, सॉल्ट है, मिनरल्स है, सोडियम पोटेशियम हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, परफॉर्म करवाता है। तो ये सारा जो रोल है वो ये है, ठीक है। कुछ खास नहीं था, अच्छे से बस एक बार वीडियो देख लियो बच्चों, तैयार हो जाएगा, ठीक है। थक गए यार, थक गए, बहुत ज्यादा थक गए। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिनरल्स की। सोचा था आज ही पढ़ा देंगे, बट गेटिंग टायर्ड, बोलते बोलते थक गए, लगातार 2-2 वीडियो बनाने में हालत खराब हो गई, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है, सुन के एनर्जी आ गई। सुनो क्या, न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हमारा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है वो बताऊंगी। हेटरोट्रॉपिक में देयर आर 4 टाइप्स हम लोग को पढ़ना है, नहीं 3 टाइप्स पढ़ना है, ठीक है ना। सेप्रोफाइटिक, फिर उसके बाद है पैरासाइटिक और एजोफाइटिक, ठीक है। तो ये है 3 या 4 है, 4 इनको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम लोग फिर प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशंस को पढ़ेंगे, यानी कि हाउ दे फॉर्म फूड, फूड कैसे फॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि ये लेक्चर आज दे दिया है, कल और परसों तक का मेहमान है, ठीक है। बस 2 दिन में ये मतलब ये वाला चैप्टर का पोर्शन एक खत्म हो जाएगा, ये भी बहुत चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो बस तैयारी करते चलो, ऑल द बेस्ट, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट, रात के 11 बज रहे हैं, बाय बाय।